वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है राधे श्याम ट्रेलर पे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है राधे श्याम ट्रेलर, प्रभास, पूजा हेगड़े। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सुन, अगली बार माँ पूछेगी तो कह देना मेरी किस्मत में प्यार शादी दोनों नहीं है। अच्छा, I love you, Aditya. Don't. I just want flirtation. अपने आप को रोमियो समझते हो? नहीं, I don't fall in love. ये प्यार मुझसे नहीं होगा। लेकिन मैं जूलियट हूँ, मुझसे प्यार करोगे तो जरूर करोगे। अभी तक कितने केसेस हुए हैं? 97। ओफो, 97 में आउट हो गया। आखिर कौन है ये गुड लुकिंग बैड फेलो? गुड लुकिंग बैड फेलो। The great Vikramaditya. I call him the Einstein of palmistry. कहते हैं इन्हें समय से आगे दिखता है। जॉन लेनन ने तुम्हारा ऑटोग्राफ लिया? यहाँ एक ज्योतिषी है जिसे विश्व के सारे महान नेता मिलना चाहते हैं। शुरुआत से लेकर अंत तक क्या होगा सब पढ़ लिया मैंने। वाह, क्या बात है। तुमने सारी दुनिया को पढ़ लिया है, अब देखना है मुझे कितना पढ़ सकते हो। पर हाथों की लकीरों में तारों को सजा हुआ पहली बार देख रहा हूँ। जब से तुम्हें मिलने लगी हूँ, हर मिरेकल को मानती हूँ। You are in love, प्रेरणा। प्यार तुम्हें ढूंढ लेगा, लेकिन उस प्यार को पाने के लिए तुम्हें उसी प्यार से लड़ना पड़ेगा। क्या बात है। शिव का भी कहती हूँ। I love you, आदित्य। क्या प्यार किस्मत से लड़कर जीत सकता है? क्या हमारी किस्मत ने ही इतने बड़े भूकंप को जन्म दिया है? जो प्यार जिंदगी दे सकता है, क्या वही प्यार जिंदगी ले भी सकता है? I love you, I love you, I love you. राधे श्याम 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 श्याम। जी जनाब, थोड़ी देर का ये ट्रेलर था, लेकिन यकीन करें एक थोड़ी देर के लिए हमने अपने आप को किसी और दुनिया में महसूस किया। मैं ये समझ थोड़ी रही देर थी की। वाकई कि हम वहीं मौजूद हैं। अच्छा, टोटली लव स्टोरी है। बिल्कुल ठीक है, टोटली लव स्टोरी है और लव भी अनदर लेवल का। बिल्कुल ऐसा ठीक है ना। इसके अंदर भी बहुत सारे क्लाइमैक्स हैं, बहुत सारे ट्विस्ट हैं। जैसे स्टार्टिंग में वो बिल्कुल फ्लर्ट कर रहे थे, किसी से बिल्कुल। सीरियस नहीं थे, फिर ये मिलती हैं तो इनसे बिल्कुल। थोड़ा मतलब सीरियस हो जाते हैं या प्यार हो ही जाता है। पर स्टार्टिंग में तुमको भी मना ही कर रहे थे हाँ। कि आई डोंट फॉल इन लव। बिल्कुल। लेकिन कहानी मुझे ऐसा लग रहा है, स्टोरी जो है टोटली बेस करेगी दोनों पे। एक तो ये चीज़, कोई मैन विलेन नहीं दिख रहा मुझे स्टोरी में, और दूसरा ये है इन दोनों के इर्द गिर्द ही घूमती है, और दूसरा ये है कि टोटली लव लव लव। बिल्कुल। अच्छा, इस फिल्म में, इस ट्रेलर में मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी स्टोरी बताने में। बिल्कुल। तकरीबन हमें हाँ, reveal कर इसमें दी। तकरीबन, हालांकि ट्रेलर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें थोड़ा बहुत छुपा के भी रखें। छुपा के भी रखें। अच्छा, एक चीज़ ये है कि आपसे एक सवाल है कि आपको, हमने प्रभास को ज़्यादातर एक एक्शन बॉय में देखा है, लबी डबी बॉय में नहीं तो देखा। इसमें आप क्या इन्हें, मैं हर चीज़ की एक इमेज बन चुकी होती हाँ, है, जोड़ पा रही है।
हर चीज़ की एक इमेज बन चुकी होती है किसी हीरो को लेके, इंसानों की, फैंस की। तो क्या आप इन्हें कबूल कर रही हैं इस करैक्टर में? अच्छा, आप मवाजना करने के लिए कह रहे हैं कि एक्शन में ज़्यादा बेटर लग रहे हैं आपको या लवी डवी से? अच्छा देखिए, फिट आ रहे हैं आपको, फिट लग रहे हैं इस करैक्टर में, ये पूछना चाह रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, एक्शन मूवीज़ जो मैंने इनकी देखी, जैसे कि बाहुबली हो गई, बिल्कुल, ठीक है, इसके अलावा भी एक दो मूवीज़ और भी देखी, साहू वगैरह, तो मैं ये कहूँगी एक्शन में एक अलग चार्म है। अच्छा, जब ये थोड़ा सा मतलब इस टाइप के लवी डवी से बॉय बने और इसके अलावा पॉमिस्ट हैं, बहुत बड़े पॉमिस्ट हैं, ठीक है, तो ये कैरेक्टर मैं ही कहूँगी बहुत डिफरेंट है, बहुत ही मुनफरिद है, और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि इन्होंने कहीं ना कहीं चूक कर दी हो, कहीं ना कहीं छोड़ दिया हो कैरेक्टर को ढीला, या वो एक्सप्रेशंस, वो इम्प्रेशंस की जो उम्मीद थी हमें वो ना दी हो। मुझे लग रहा है ओवरऑल 100%। यानी आप ये आपका जवाब ये है कि ये इस करैक्टर में फिट हैं और मतलब है कि ओके लग रहे हैं, मतलब ये करैक्टर में सही है, क्योंकि लोगों का ज़्यादातर ये था कि इनकी एक अलग छवि है, इनकी एक अलग एक्शन हीरो, तो ये बिल्कुल एक इनकी पर्सनैलिटी जो पुरानी अपोज है, तो उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि सही है। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, कहीं कहीं कुछ सीन्स ऐसे थे कि जो मुझे ऐसा लगा लव स्टोरी तो है अपनी जगह, लेकिन एक्शन से भरपूर है, ठीक है, जैसे कि शिप वाला जो सीन था, लेकिन एक्शन की टाइप चेंज है कि ठीक है, वो अपने कैरेक्टर में रहते हुए एक्शन दिखा रहे हैं, कि जहाँ पे बोल्डनेस दिखा रहे हैं कि मैं सब जानता हूँ, मैं दुनिया के बारे में जान चुका हूँ। फिर वो मतलब हीरोइन जो हैं पूजा, उनका हाथ जब पकड़ते हैं उसके बाद उनको आगे का फ्यूचर दिखता है, तो जो परेशान होते हैं फिर वो उनको, और आखिरी वाला जो डायलॉग आपने सुना होगा कि प्यार में मतलब जान ले सकते हैं इंसान, तो कि कहीं ना कहीं क्लाइमैक्सेस, ट्विस्ट और एक्शन है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल टाइप चेंज है, लेकिन हाँ, लेकिन वो वाला एक्शन नहीं है कि मार धाड़, वो विलेन होता है ऐसा अच्छा वाला नहीं। अच्छा, आपको पता है इस फिल्म का बजट कितना? 350 करोड़। 350 करोड़ में कौन सी मूवी बनती है? कौन सी? RR और बाहुबली जैसी। अच्छा, तो आप इस फिल्म में 350 करोड़ कहाँ फिट महसूस कर रही हैं? कहाँ बजट लग गया? सेटअप, मुझे ऐसा लग रहा है, बिल्कुल सही कहा, मुझे भी ऐसा लग रहा है। इसके सेट जो है ना, सेट, इसका जो आर्ट का काम है, मुझे लगता है कि यहाँ भरपूर बजट हुआ है। और अच्छा, आपने थोड़ा सा नोटिस किया था शिप कितना बड़ा शिप था, तो आपको नहीं लग रहा है कि बजट लगा होगा? बजट लगा होगा, मतलब उस तरह की ये फिल्म नहीं है, वॉर नहीं है, क्राउड नहीं है और गेटअप्स नहीं है लोगों जैसे बाहुबली को लें अगर, बड़ा क्राउड था, बड़ी जनता दिखाई गई थी, आवाम दिखाई गई थी, तो वैसा नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से जो सामान है, जो सेटअप है, जो आर्ट का काम है, शिप को जो दिखाया है, फिर उसकी तबाहाली दिखाई है, तो मुझे लग रहा है इसमें बड़ा मतलब लगा होगा पैसा। अच्छा, आपको कहीं थोड़ा बहुत टाइटैनिक याद आ रही है? हाँ ना, 100% थोड़ी बहुत शिप, और है ना, बड़ा लग रहा था वो कि नहीं, इस टाइटैनिक वाली फिल्म जो है उसकी झलक आ रही है। हाँ, क्योंकि वो उस शिप के अंदर वो दोनों होते हैं, तो लव स्टोरी होती है वहाँ पर। शिप जमीन पे तो होगा नहीं, हाँ, शिप फिर प्लस पानी, फिर वो लव स्टोरी भी है, लव बर्ड्स की तरह वो लोग भी हैं, तो वो तो आएगा ना, शबीह टाइटैनिक वाला थोड़ा सा आ रहा है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग इस मूवी के ज़रिए एक अदर लेवल की स्टोरी देखेंगे। मुझे इस स्टोरी से बहुत उम्मीद है। बेशक सारी चीज़ें अपनी जगह पे, खर्चे भी सब हो जाते हैं, नेक्स्ट लेवल की स्टोरी होगी और इसमें बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट होगा, और एंड मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये आपस में मिल नहीं पा रहे। अच्छा, मुझे थोड़ा सा मिसफिट में वहाँ मुझे लग रहा था कि जब स्टार्टिंग में उनको दिखाया गया था कि वो थोड़े फ्लर्टी टाइप के हैं, किसी से सीरियस नहीं होते, और आखिरी वाले सीन में वो जैसे रो रहे हैं और जिस तरीके से बिल्कुल अग्रेसिव हो चुके हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो भरपूर तौर पे उनके मतलब प्यार में गिरफ्तार हो चुके थे, ठीक है, भले उनका इरादा नहीं था, गैर इरादी तौर पे, और अब वो कुछ भी करके बचाना चाहते हैं उसे। वो तो कह रहे थे ना कि मेरी ज़िंदगी में भी प्यार नहीं है, हाँ, यानी कि उन्हें अपनी ना प्यार ना शादी। हाँ, अच्छा, किसी शख्स को अगर दुनिया के बारे में पता चल जाए कि दुनिया में क्या होना है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उस फिल्म में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। यानी कि जो पूरी दुनिया के लोग उनसे मिलना चाह रहे हैं, उनसे पता करना चाह रहे हैं, उनके बारे में आर्टिकल्स छप रहे होंगे इस फिल्म में, तो लोग उनसे अपने कंट्रीज़ के हवाले से भविष्य पूछेंगे, लोग उनसे मालूमात लेंगे, फिर वही शख्स अपनी ही ज़िंदगी को लेके क्राइसिस में आएगा, फिर वो अपने एक लव के साथ, और लव मिलना है या उसको नहीं मिलना, उसके साथ किस तरह की एक जंग होनी है इस फिल्म में। अच्छा, आपने देखा था कि सबने हाथ बढ़ा दिए थे फौरन, यानी कि मुझे लग रहा है बड़े फेमस आप मैगजीन देखा था ना, आदित्य, तो एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी और यूनिक स्टोरी, आइडिया बहुत आला, बहुत आला। हमने पहले भी बोला एक वीडियो में जब इसका टीजर आया था कि
हीरो को दिखाया जाता है तो जी आर्मी में, ठीक है, जी बहुत है तो कोई गैंगस्टर दिखा दिया जाता है, इस तरीके से दिखा दिया जाता है। डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं, लेकिन कभी मुझे नहीं याद आता मैंने कोई मूवी देखी हो जिसमें हीरो को पॉमिस्ट दिखाया गया बिल्कुल। ठीक है, वो भी इतना हाई फाई पॉमिस्ट। बिल्कुल, और ये चीज़ भी बहुत ख़त्म हो चुकी है लोगों के अंदर, यानी कि इस तरह नजूमी और इस तरीके से हाँ, मानना ये है बहुत लोगों को ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत यूनिक है और पीछे चला गया, और फिर अब मुझे लग रहा है बड़ा यूनिक लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा यूनिक। तो दोस्तों जब इस मूवी को पूरा हम देखेंगे, लेकिन ट्रेलर में हमने काफ़ी देख लिया, जब ये मूवी आएगी तो हमें प्रॉपर स्टोरी पता चलेगी। हम बहुत इंटेलिजेंट है ना, सब जज कर लिया हमने देखकर। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक मैं ये कहने वाला था दोबारा किसी फिल्म के साथ हो सकता। तो दोस्तों दोबारा किसी वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।